गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आ जाए, पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पढ़ेंगे हम सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम सेल। सेल पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये सेल सेल है जो सेल जो है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। दी यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? दी यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? दी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है? ठीक है, सेल क्या है, सॉरी, सेल है क्या। तो सेल है क्या, इसके बारे में हम अगर देखें तो सेल के बारे में हम अगर बात करें तो सेल क्या है सो देखते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। इसका दूसरा रूप क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज क्या है? सेल से बना हुआ है। तो क्या है? सेल से बना हुआ है। सभी ऑर्गेनिज क्या है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, सम और सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज। जो सिंगल सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज बोलते हैं। कहता है व्हाइल अदर ऑफ कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जो मैनी सेल से बना हो, क्या हो? मैनी सेल से बना हो उसको क्या बोलेंगे? अगर मैनी सेल से बना हो, मैनी सेल से बना हो, इसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। ठीक है, ठीक है, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अगर कोई भी चीज बहुत सारे सेल से बना हो तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अगर कोई भी चीज सिंगल सेल से बना हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखें हम यहाँ देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ये क्या है? अमीबा इज यूनिसेलुलर। अगर प्लांट के बारे में बात करें ना तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर से बना है। क्या है? मल्टी सेलुलर से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये सिंगल क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं। परफॉर्मिंग ऑफ इंसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये अपना जरूरतमंद काम ना पूरे करते हैं। ठीक है, एनी एनीथिंग्स लेस देन ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, ये क्या होता है? दूसरे ये क्या होता है? डज नॉट इंश्योर, ये कभी ना एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद बात करते हैं। कहता है हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या है? हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल का हिस्ट्री क्या है? तो फर्स्ट फर्स्ट क्या कौन दिया था? फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्या किए थे? इन कॉर्क सेल में देखे थे। क्या देखे थे? कॉर्क सेल। ये क्या था? डेड था। क्या था? डेड था, मरा हुआ था। ठीक है, ठीक है, डेड सेल थे ये। इसका नाम क्या था? स्पाइनस ओक ट्री। कहां देखा गया था? स्पाइनस ओक ट्री में देखा गया था। ठीक है, इसका इसका अगर बोटेनिकल नेम देखे तो क्या है? क्या है? क्यूरिकस सेवर्स। सेवर्स। ठीक है, ये क्या होता है? सेल जो होता है इसको देखा गया था झिल्ली नुमा में। कहते हैं इसको कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट है। क्या है? कंपार्टमेंट है। ठीक है, कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट को क्या कहता है? एक को क्या बोला? सेलुला बोला। लैटिन वर्ड क्या होता है? सेलुला होता है। ये पूरे पूरे होल कंपार्टमेंट को क्या बोला? होल होल होलो को क्या बोला? पूरा क्या है? होलो है। होलो कंपाउंड कंपार्टमेंट है।
तो इसी को क्या बोलता है, सेल बोलते हैं। आया समझ में। तो कहता है लिविंग अगर लिविंग फर्स्ट लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे कोई तो क्या होगा, डिस्कवर्ड बाय एंड वेन लिवेनहुक, ठीक है। एंड वॉन लिवेनहुक क्या था, कौन क्या था, एंड वॉन लिवेनहुक। ये क्या करता है, एनिमिकुलिया बोला था, क्या बोला था, एनिमिकुलिया। ये एनिमल सेल्स में देखा गया था, ठीक है। अगर फर्स्ट बोले एनिमल सेल डिस्कवर कौन किया था, एंड वॉन लिवेनहुक किया था। आया समझ में। अब क्या होता है, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कौन क्या था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, गिवन बाय, अगर सेल थ्योरी के बारे में बात करें हम, सेल थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो हम क्या होता है, गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। कौन दिया था सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान दिया था। इसको क्या नाम था, स्लाइडेन का क्या नाम था, मैथियस स्लाइडेन। वो कितने में दिया था, 1838 में, 1838 में। ये क्या थे, बोटनिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे। आया, कहता है ही एक्सप्लेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। ये किस पे एक्सप्लेन किया था, प्लांट पे एक्सप्लेन किया गया था, प्लांट पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। किस पे एक्सप्लेन किया था, प्लांट पे एक्सप्लेन किया था। ऑब्जर्व दैट द ऑल प्लांट आर कंपाउंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये क्या किया था, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या किया थे, टिश्यू पे भी, ये ऑल ऑर्गेनिज्म पर, टिश्यू पर भी क्या किया था, काम किया था, ठीक है। आ जाओ, इसके बारे में हम अगर देखें, इसके बाद अगर देखें तो क्या देखें, क्या होता है, थियोडर स्वान, ठीक है। ये क्या आए थे, एक साल के बाद आए थे। कितने साल के बाद आए थे, एक साल के बाद आए थे, 1839 में। कितने में आए थे, 1839 में आए थे। ये क्या था, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे ये। लेकिन क्या, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। आया, कहता है एनिमल सेल्स आर थिनर और आउटर लेयर। ये जो बाहर परत है क्या है, ये क्या है, थिनर है। क्या है, थिन आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, ठीक है। अब कहता है कि अगर टुडे ये क्या है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ये थिन लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसी थिन लेयर को। ये क्या बोला, एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। ये बोला था एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, थिन आउटर लेयर होते हैं। इसी थिन लेयर को क्या आजकल में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, अब आया द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। लेकिन प्लांट में अगर बोला कि अगर प्लांट होगा ना तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। क्या होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर प्लांट है तो यूनिक कैरेक्टर होगा, तभी क्या होगा, सेल वॉल होगा, तभी क्या हो जाएगा, वो प्लांट होगा। अगर प्लांट है, सेल वॉल नहीं है, तो क्या होगा, वो प्लांट में गिनती नहीं होगा। आया समझ में ये, ठीक है। ये हाइपोथेसिस स्वान प्रपोज्ड बाय hypothesis of the body animals and plant are compound of cells product of cells। कहता है ये बोला कि हाइपोथेसिस क्या दिया कि कोई भी क्या है, हाइपोथेसिस क्या दिया, बॉडी ऑफ एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स का बॉडी है तो क्या है, या प्लांट का बॉडी है तो क्या होगा, ये सेल से बना हुआ है और सेल का प्रोडक्ट से ही ये बना होगा, ठीक है। जैसे इसमें आओ, ठीक है। ये क्या है, एनिमल्स का सेल है। क्या है, एनिमल्स का सेल है, ठीक है। ये एनिमल्स का सेल है तो आउटर लेयर क्या हुआ, थिन हुआ, ठीक है। थिन है तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लांट का सेल है, इसमें क्या हुआ, आउटर लेयर क्या हुआ, ठीक है, सेल वॉल हुआ। तो ये क्या हुआ, सेल वॉल हुआ। तो ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। क्या है, प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। आया समझ में इतना। अब आ जाते आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर बाय फॉर्मुलेटेड ऑफ सेल थ्योरी। क्या हुआ, फॉर्मुलेटेड ऑफ सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बोला, स्वाभाविक है, जो सेल है जो सेल से ही बना हुआ है। तो ये बोला, फिर ड्रॉबैक क्या आया, इनेबल ऑफ एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल आर फॉर्म। ये नया सेल आया कहाँ से, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए, स्लाइडेन एंड
स्वान एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये दोनों बोला कि सेल तो है, लेकिन सेल कहाँ है, सेल से ही सेल बनता है, लेकिन भाई वो सेल आया कहाँ से, वो क्या किया, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। इसका ड्रॉबैक यही था। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं हम, ठीक है, कि रोडोल्फ वर्चो आया, क्या है, रोडोल्फ वर्चो आया कितने में, 1858 में। कितने में आया, रोडोल्फ वर्चो आया 1855 में आया। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन किया क्या क्या, ओमनी सोलर ई सोलर, क्या बोला, ओमनी सोलर ई सोलर बोला। ठीक है, ये क्या बोला, एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म, क्या बोला, क्या कि ये न्यू सेल फॉर्म कैसे होता है, ये बताने का ये कोशिश किया। बोलता है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये क्या बोलता है, पहले जो सेल है ना उसी सेल से क्या है बना हुआ है। तो जैसे ये सेल हुआ तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ठीक है, एग्जिस्टिंग क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो क्या बोला, ये सेल अगर डिवाइड करेगा तो ये न्यू सेल बना, ये क्या हुआ, न्यू सेल बना। ये भी क्या डिवाइड किया तो न्यू सेल बना। तो ये बोला कि अगर ये सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये न्यू सेल बना, ये भी क्या हुआ, न्यू सेल बना। आया, तो सेल क्या हुआ, सेल हुआ डिवीजन। आया समझ में। ठीक है, तो सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे, आप बोल रहा है आजकल में जो है, क्या बोले इसको, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आप बोला कि अगर सेल है तो क्या है, अगर सेल से ही बना हुआ है, और क्या है, प्रोडक्ट, सेल का ही प्रोडक्ट सेल है। क्या बोला, सेल का ही प्रोडक्ट क्या है, सेल है। आ जाओ, अब इसके बाद देखते हैं रोडोल्फ वर्चो क्या बोला, दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स आर अराइज बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सभी सेल क्या है, प्री, पहले वाला सेल से क्या है बना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सेल लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सेल लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सेल लिंकेज बोलते हैं। आ जाओ, इसके बाद क्या होता है देखो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोलता है, आप कहता है साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या है, साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलेंगे, माइक्रोप्लाज्मा, कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये इनका क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। ठीक है, अगर कोई पूछे ना माइक्रोप्लाज्मा का लेंथ कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। आया समझ में। लेकिन पीपीएलओ का क्या होता है, अबाउट 0.1 म्यू होता है। ठीक है, अगर टिपिकल बैक्टीरिया का बोले तो 1 to माइक्रोमीटर होता है। वायरस का बोले तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रो। अगर ह्यूमन आरबीसी का बोले तो 7 माइक्रोमीटर होता है अप्रॉक्स में। ठीक है, लेकिन सबसे, अगर कोई पूछते सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। क्या होता है, नर्व सेल होता है। आया समझ में इतना। लेकिन लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या होता है, इग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, इग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। आया समझ में इतना। आ जाओ, अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद अगर बात करें तो शेप ऑफ सेल का बारे में बात करेंगे, शेप ऑफ सेल का बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल राउंडेड एंड बाइकनकेव होता है। क्या होता है, राउंडेड एंड बाइकनकेव होता है। ठीक है, व्हाइट सेल, व्हाइट बॉडी, व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, एमोवाइडल होता है। क्या होता है, ये एमोवाइडल होता है। देखो ये क्या होता है, एमोवाइडल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एमोवाइडल होता है। ये बना सकते हैं कोई भी चीज ऐसे, ये क्या होता है, एमोवाइडल होता है। लेकिन कॉलोनियल एपिथेलियल सेल क्या होता है, लॉन्गर एंड नैरो होता है। क्या होता है, लॉन्गर एंड नैरो होता है। ठीक है, लेकिन नर्व सेल क्या होता है, ब्रांच एंड लॉन्ग होते हैं, ब्रांच एंड लॉन्ग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेकियाड के बारे में, शेप ऑफ सेल में। ठीक है, शेप ऑफ सेल लॉन्गेटेड होते हैं। जो ये देखो, ये तो क्या है, ट्रेकियाड है, ट्रेकियाड है। ठीक है, ये क्या है, मेजोफिल सेल है। क्या है, मेजोफिल सेल। तो मेजोफिल सेल क्या होता है, राउंडेड होते हैं, ओवल शेप होते हैं। क्या होता है, राउंडेड होते हैं और ओवल शेप होते हैं। ठीक है, इसके लेकिन बात क्या होता है, ट्रेकियाड क्या है, लोंगेटेड होते हैं। तो कहता है, आप सुनो, द सेल शेप ऑफ द सेल, सॉरी, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विच ऑफ द फंक्शन ऑफ परफॉर्म।
कहता है कि अलग अलग शेप क्या है ना, अलग अलग फंक्शन करते हैं। अलग अलग शेप जो होते हैं ना क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या बोलता है, दे मे बी डिस्क लाइक, क्यूबॉइडल, पोलीगोनल, कोलुमनर, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसका शेप होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन सभी यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कभी आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े तो प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेल से बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक अभी हम बताए हैं क्या है, जो मल्टीपल ऑफ सेल, मल्टीपल ऑफ सेल, इसको क्या बोलेंगे, प्रो यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 70s होते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है कि प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, 70s और 80s दोनों होते हैं। क्या होता है, 70s और 80s दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो क्या होता है, रिस्पिरेटरी एंजाइम क्या होता है, मेजोफिल सेल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक में, क्या होते हैं यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, आ जाओ। आप कहता है देखो, फ्लैजेला क्या होता है, मेड ऑफ द फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना। क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनाते हैं। ये अरेंजमेंट तुम और आगे पढ़ोगे 9+2 का। क्या है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसे होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में ना? अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो क्रोमोसोमल क्या होता है, क्रोमोसोमल क्या होता है, फॉल्स होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन क्या होता है, नेकेड होता है, सेलुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रूली होते हैं, ट्रू होते हैं, इसमें होगा ही। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोलाइडी क्या होगा, पोलीपोलाइडी क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। इसमें क्या, हेप्लॉइड डिप्लॉइड और पोलीपोलाइडी होगा, पोलीपोलाइडी होगा। पोलाइडी क्या होगा, इसमें प्रोकैरियोटिक में हेप्लॉइड होगा, लेकिन इसमें क्या, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होता है, और पोलीपोलाइडी भी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक शेप ऑफ वेहिकल्स। ठीक है, शेप ऑफ वेहिकल्स के बारे में थोड़ा सा। तो एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होता है, गैस वेहिकल क्या होता है, वेहिकल आर प्रेजेंट, गैस वेहिकल आर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप कहता है साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आया, इसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है, प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक शेप ऑफ वेहिकल्स, ये पढ़ लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप क्या होता है, एग्जाम्पल के बारे में चले तो ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मोनेरा किंगडम, ये सब, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ा जा सकता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और मोनेरा किंगडम। लेकिन यूकैरियोटिक में देखा जाए तो ऑल प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स आर प्रोटिस्टा एंड फंगी। ठीक है, इसमें सभी प्लांट होते हैं, सभी एनिमल्स होते हैं, क्या प्रोटिस्टा होते हैं और फंगी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो क्या है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स in eukaryotic cells there is the extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bonded organism। ठीक है, membrane bonded organism। ठीक है, इसके बाद देखो तो क्या बात है, अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा कंपेयर कर ले, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर सेप वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट में, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आया, प्रेजेंट होता है। अब देखो रिव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, क्या है देख लो, आ जाओ। ठीक है, ये क्या है, इस पार्ट को आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बताओ, या इसको क्या बोलते हैं, देखो सेल बाउंड्री, क्या बोलेंगे इसको, सेल बाउंड्री बोलेंगे, ये सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में क्या क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। आया समझ में। ठीक है, अब आ जाओ, इधर आ जाओ, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल, सेल को जो कंट्रोल करे, न्यूक्लियस में तो वही होता है जो सेल को कंट्रोल करे। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद देखिए ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है, ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसोल, ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसोल। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब आ जाता है ओवरऑल सेल, ओवरऑल। ठीक है, प्लांट सेल को क्या हुआ, दो प्रकार के डिवाइड किए, कौन, सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या कहा, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब प्रोटोप्लास्ट को क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म को क्या किया, हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। आया समझ में, इतना पढ़ लिए। अब देखो इसके आगे अगर देखें, ठीक है, इसके आगे देखें तो क्या है, इसके आगे देखो, आप कहता है साइटोप्लाज्म होते क्या है, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते क्या है, तो कहता है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, अगर कोई भी चीज साइटोप्लाज्म में एरिना में एक्टिविटी करे तो ये क्या है, सेलुलर एक्टिविटी अगर करे तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। आया, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करे तो क्या है, सिस्टोल। ठीक है, जिसको हेलो प्लाज्मिक बोलते हैं, जो फ्लूइड मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में, इतना आया। ठीक है, अब होता है कि क्या होता है, टोफोप्लास्ट। टोफोप्लास्ट को क्या है, स्ट्रक्चर विजिबल ऑफ साइटोप्लाज्म, कहाँ देखा जा सकता है, ये साइटोप्लाज्म में दिखाता है, कौन, टोफोप्लाज्म। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करें तो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म और इंक्लूजन बॉडी या डिट्रोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ऑर्गेनल क्या होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है। आया, लिविंग स्ट्रक्चर होता है। आया समझ में इतना। अब आ जाओ अब आ जाओ। ठीक है, आपका था है कि थोड़ा सा सेल ओवरव्यू का वही एक्सप्लेन करे, क्या करे, एक्सप्लेन करे, क्या करे, एक्सप्लेन करे, किसको, ठीक है, एक्सप्लेन करे तो किसको, तो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्डेड। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या हो,
क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन बॉन्डेड के बारे में बात करें तो क्या 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 हो सकता है, किसमें क्या पाया जाता है वो देख लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन, एक तो होता है डबल मेम्ब्रेन, एक क्या क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन, एक क्या होता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, अब कहता है कि सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन होते क्या है, ठीक है। अब देखो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन क्या होते हैं सो देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डबल मेम्ब्रेन में कोई पूछ दे ना कि कौन कौन आते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड में, तो क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। अगर सिंगल मेम्ब्रेन में पूछते तो क्या होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्रोक्सिसोम और क्या बोलेंगे साइक्लो ग्लाइकोसोम, ठीक है। ये आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सेल वॉल क्या होता है, व्हाट इज सेल वॉल। अगर कोई पूछ दे ना व्हाट इज सेल वॉल, क्या वो बोल दे व्हाट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, क्या होता है नॉन लिविंग होते हैं, क्या होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये परमेबल होते हैं, क्या होते हैं परमेबल होते हैं, क्या होता है रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होता है रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। सेल वॉल क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या है प्लांट, अलगी और फंगी, बैक्टीरिया। इस समय हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं क्या में किसमें क्या क्या पाया जाता है। प्लांट में बात करें तो क्या हुआ सेलुलोज, ठीक है। इसमें बात करें थे हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ठीक है, प्रोटीन। ये सब क्या होता है प्लांट में पाया जाता है। अगर सेल वॉल में बोल देना सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या होगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन अलगी का बात बोल दे, क्या बोल दे अलगी का बात बोल दे तो इसमें क्या होता है सेलुलोज, गैलेक्टोन, गैलेक्टेन, ठीक है, मैनेज, मिनरल लैक्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं अलगी में होते हैं, ठीक है। सेलुलोज, गैलेक्टेन, ठीक है, मैनेज, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल वॉल, टाइप्स ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इसका टाइप पढ़ लेते हैं। तो पहले क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद क्या होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल को S1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल को क्या बोलते हैं S2 भी बोल सकते हैं। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों के स्पेस को क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम S1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे S2, आराम से क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस पार्ट को क्या बोलेंगे S3। अब आ जाओ इस बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे लेमिला, मिडिल लेमिला, क्या बोलेंगे मिडिल लेमिला बोलेंगे। इस बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे मिडिल लेमिला बोलेंगे। क्या होता है इसमें क्या होता है सो देखो क्या कॉमनली लेयर ऑफ बिटवीन दी टू लेयर, टू सेल, दो सेल के बीच में क्या होते हैं दो सेल के क्या होते हैं बीच में पाया जाता है मिडिल लेमिला, ठीक है। ये क्या होता है प्लांट सीमेंटेड लेयर होता है। जैसे ईंट को हम क्या करते हैं घर में क्या करते हैं ईंट को ईंट से जोड़ते हैं घर बनाते हैं तो बीच में क्या करते हैं सीमेंटेड देते हैं तभी तो जुड़ता है। अगर अगर वो जुड़ता है तो ये ही क्या काम करता है मिडिल लेमिला काम करता है। प्लांट सॉरी एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, ठीक कौन जोड़ता है मिडिल लेमिला जोड़ता है। कंपाउंड ऑफ ये क्या चीज से बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। इसका अमाउंट क्या है सबसे ज्यादा अमाउंट क्या है कैल्शियम का सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कितने प्रकार के सेल वॉल होते हैं। ये तो होते हैं एक तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है थिन होता है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है थिन होता है। ये क्या होता है इलास्टिक होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, क्या करता है ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ करवाता है। और कंपोज्ड ऑफ सेल में क्या क्या होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल में होता है। कौन कौन होता है फिर से याद करो थिन इलास्टिक, ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, क्या करता है ग्रोथ करवाता है। कंपोज्ड ऑफ ये बना क्या किससे होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बना होता है।
आया, याद आया। अब सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, देखो ये क्या होता है, थिन होता है, रिजिड होता है। आप कंपोज्ड ऑफ सेल में बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन होता है। अब आ जाओ प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल के बारे में अगर बात करें, ठीक है, अगर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में बात करें तो ये अभी बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। ये दोनों स्पेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। ये S1 S2 हो गया, S3 हो गया, पचा लेना, S1 ये बीच में हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, S2 बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी और S2 के बीच में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सॉरी क्या बोलते हैं, S1 बोलते हैं। ठीक है, अब वो S2 कौन होता है, सबसे इनर पार्ट को बोलते हैं, S2 बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, देख लो थोड़ा सा, ये देख ही लेते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल बता ही देते हैं किससे किससे बना होता है, फिर से याद करो। प्राइमरी सेल वॉल किससे बनाते हैं, थिन, इलास्टिक, कैपेबल ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, कंपोज ऑफ सेल, ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है। इसका कंपोज ऑफ सेल क्या होता है, क्या क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, एक बार याद कर ले, थिन होता है, रिजिड होता है। कंपोज्ड ऑफ सेल में क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में अगर बात करें तो देखो ये प्राइमरी सेल वॉल हुआ। ठीक है, ये क्या क्या मेरिस्मेटिक सेल होते हैं, क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल होते हैं एज अ मैच्योरेशन से के समय में ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्या होता है, परमानेंट सेल बन जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सेल वॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो बताए थे प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, क्या बताए थे, प्राइमरी सेल, ये क्या होता है, थिन, इलास्टिसिटी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिमिनिश्ड सेल ऑफ नेचर। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का कैरेक्टर है। क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का कैरेक्टर क्या क्या है, थिन, इलास्टिसिटी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिमिनिश्ड एज सेल मैच्योर। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का। आप सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में बात करें तो S1 S2 S3 बताए थे। ये क्या होता है, थिन होता है, रिजिड होता है, और इसके बाद सेलुलोज होता है, इसमें क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है, हेमी सेलुलोज होता है, इसमें क्या एब्सेंस ऑफ मेरिस्मेटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो क्या हुआ, मेरिस्मेटिक सेल क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। इनर साइड क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल का क्या होता है, इनर पार्ट होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल आया। इसके बाद टर्सरी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें होता है सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। अब देखो ये सेलुलोज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसको फॉर्मेशन करता है, सेलुलोज किसका फॉर्मेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन को, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज सिंथेसाइज बोलते हैं। ठीक है, हेमीसेलुलोज किसको बोलते हैं, किसका हेमीसेलुलोज और पेक्टिन किसको फॉर्मेशन करता है, गोल्जी बॉडी को, जिसको डिक्टोसोम बोलते हैं। ठीक है, डिक्टोसोम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, स्वाभाविक राइबोसोम को क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल को क्या करे, दो पार्ट में चेंज करती है, एक तो स्केलेटन और मैट्रिक्स। क्या हुआ, एक तो स्केलेटन क्या हुआ, एक क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। ये क्या करता है, फॉर्म बाय सेलुलोज, ये क्या करता है, फॉर्म क्या चीज को बनाता है, सेलुलोज को बनाता है। ठीक है, अब क्या करता है, फॉर्म बाय हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये मैट्रिक्स क्या करता है, किसको बनाता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन को बनाता है। आया समझ में इतना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं तो क्या होता है, देखो। ठीक है, सेल वॉल को देखो, फॉर्मेशन ऑफ, ये तो बताए थे अभी। ठीक है, देखो ये क्या है, कंपार्टमेंट है। ठीक है, क्या है, सेल का कंपार्टमेंट है, क्या है, सेल का कंपार्टमेंट है।
किस चीज का है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है, मैक्रो फाइब्रिल हो गया, ये क्या हो गया, सेलुलोज, ये क्या है, सेलुलोज हो गया, ठीक है। ये इसी से क्या होता है, बनते गया इसके क्या हुआ, अंदर में क्या हुआ, मैट्रिक्स आया, क्या हुआ, मैट्रिक्स आया, ठीक है। अंदर में क्या हो गया, मैट्रिक्स आया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को एक स्केलेटन बोलते हैं। स्वाभाविक है, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज को फॉर्मेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलेटन बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, अब आ जाओ, आप बोल रहे सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ले। इसी में क्या बोले थे, दो सेल को जोड़ता है उसको क्या मिडिल लेमिला बोलते हैं, वहां पढ़े थे। अब यहां क्या करेंगे, ठीक है, यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, यहां प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दो सेल है, ठीक है। आप दो सेल को क्या किया, ये कंपार्टमेंट से चेंज कर डाला, ठीक है। ये क्या किया, कंपार्टमेंट से चेंज कर डाला, ठीक है। अब कंपार्टमेंट से चेंज कर डाला, क्या हुआ, कंपार्टमेंट में जुड़ा भी तो है, क्या है, ये क्या हुआ, ये। अब आ जाओ देखो ये पाइप जो लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। पाइप लाइक से इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डेस्मो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। ये है क्या, न्यूक्लियस, यहां भी न्यूक्लियस, यहां भी न्यूक्लियस, आया, न्यूक्लियस है, आया समझ में। इसमें पूरे भरा क्या है, साइटोप्लाज्म, क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। इसमें भी क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये फ्लूइड को आर पार करने का काम जो करे उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। आया समझ में इतना, ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा बोलेंगे। अब आ जाओ, इसके बाद देखो प्लाज्मोडेस्माटा को थोड़ा सा देख ले कि कौन प्रपोज किया था, स्टार्स बर्गर किया था, स्टार्स बर्गर किया था। स्टार्स बर्गर जो किया था, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। एडजेसेंट प्लांट सेल में क्या किया था, कनेक्शन किया था, किसका, साइटोप्लाज्म का, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, कैरेक्टर ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट, ये क्या है, कैरेक्टर क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट का है, ठीक है। सिंगल मल्टी सेलुलर प्लांट में ही हो सकता है इसका, ईआर ट्यूबुलिन डेस्मो ट्यूबुलिन हेल्प टू दी मेंटेन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। आ जाओ, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में क्या होता है, देखो सेल वॉल गिवन शेप ऑफ दी सेल, सेल वॉल क्या करते हैं, सेल वॉल क्या करते हैं, किसी साइज को क्या करते हैं, अपने शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन है सेल वॉल का, ठीक है। इट प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट दैट दी मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये क्या करते हैं, किसी को प्रोटेक्ट भी कर, सॉरी प्रोटेक्ट करवाते हैं किससे, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से भी क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, इट हेल्प द सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये क्या करता है, सेल टू सेल क्या करता है, इंटरेक्शन करवाता है। अब क्या करता है, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और क्या करता है, बैरियर क्या, ये क्या करता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को जाने से क्या करता है, रोकता है, रोकने का भी काम ये करता है। आया, आया। अब इसके बाद हम कल ना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या कल पढ़ेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी क्या होते हैं, इसके बाद और जो आते हैं सो क्या होते हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है।
इसके बाद कल हम पढ़ेंगे ठीक है, कल पढ़ेंगे। गुड नाइट। ठीक है, टेक केयर। इसके बाद कल देखते हैं।